मेरा नाम नीलम है। मैं लॉन्स नायक अरुण कुमार सिंह की पत्नी हूँ। वैसे तो मैं रहने वाली बिहार की हूँ, लेकिन 2003 से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। और जब मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे उस समय उनका एज 23 था और मेरा 21। मुश्किल से उनकी सर्विस 5 साल हुई थी। जब शहीद हुए तो उस समय मेरा बेटा 5 महीने का था। उसको लेके मैं आई थी दिल्ली 2003 में। एडमिशन कराया था नर्सरी में ही, इतना छोटा था। और लाइफ के बारे में क्या बोलूँ, लाइफ तो एकदम से टर्न हो गई। मतलब माहौल ही चेंज हो गया, सब कुछ। आदमी सपने में भी नहीं सोचता कि मतलब ये दिन देखना पड़ता है, पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी हिम्मत अपने आप हो जाती है जब उस आपके ऊपर ये पड़ता है ना। तो मुझे नहीं मालूम कोई हिम्मत किसी के देने से आती है। हिम्मत तो खुद पे खुद अपने आप आ जाती है। और मुझे लगता है इंसान अपने आप से प्यार करे तो सारी दुनिया अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। तो हम अपने बच्चे के साथ खुश है। दूसरे से उम्मीद लगाना छोड़ चुके हैं कि दूसरा हमें क्या देगा नहीं देगा। हाँ, इतना है कि फ़ौज बहुत हेल्प करती है। आज भी है कि कुछ भी मुसीबत आए फ़ौज साथ देती है। और मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप एक शहीद की फैमिली को मान सम्मान इज्जत दें, क्योंकि इसी इज्जत से उनको हौसला मिलता है जीने के लिए, अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। आज लग रहा है कि 20 साल हो गया। आप देखो तो सबके लगता है कि अरे कारगिल की लड़ाई तो इतने साल हो गया, अब क्या। लेकिन हमारे लिए आज भी वही पल है। औरों के लिए 20 साल हो गया, हम तो उसी पल को आज जी रहे हैं। जब ये शहीद हुए थे, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो फैमिली में कहाँ ये बोलते थे कुछ भी। पहले तो फ़ोन ना कुछ भी नहीं था कि हाँ ये ऐसा है वैसा। बस थोड़ा बहुत कभी कभी टीवी देख लिया तो पता चलता हाँ लड़ाई हो रही है, या फिर ट्रेन गुजरे पास में ही हमारा है। कभी मार्केट गए तो उस पर जब दिखते थे फौजी, तब लगता था कि अरे लड़ाई चल रही है। लेकिन माहौल का कुछ पता नहीं चलता था वहाँ पे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बेफिक्र थे कि ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। जब ये मतलब कभी भी मतलब ये नहीं बोलते थे कि ऐसा है वहाँ वैसा है। ऐसे ही आर्टिलरी के थे 81 फील्ड रेजिमेंट के, इनकी पोस्टिंग श्रीनगर में थी। उस समय ये 36 RR में गए थे। तो वहाँ पे 3 साल के लिए होती है पोस्टिंग। तो बोलते थे कि अरे मैं हम लोग बोलते थे घर वाले भी कि अरे नहीं वहाँ माहौल बहुत ख़राब है, ऐसा है वैसा है। बोलते नहीं नहीं, बकवास बात है, आप लोग ऐसे सुनते हो, वहाँ अच्छा है, सब कुछ बेटर है। तो आप लोग ऐसा मत सोचो, सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छा है। उसी साल मेरे भाई की भी शादी थी, मैं मायके में थी। उसके बाद आए भी थे जब लड़ाई से पहले ही, बहुत पहले मतलब। उसके बाद जब गए तो उन्होंने बोला था कि हम आएंगे अब नवंबर में, छठ पूजा हमारे यहाँ होती है। तो हम लोग चलो ठीक है। और मैं मायके में थी तो हमने बोला ठीक है। वो बोले कि ठीक है हम छठ पूजा में आएंगे तब हम आना, कि हाँ चलो ठीक है आप आना। तो हम तो सब उन्हीं का वेट कर रहे थे कि आएंगे छठ पूजा में। जब आए तो सारे गांव को सबको सब कुछ पता था, क्योंकि वो लोग न्यूज़ देखे थे, हमने नहीं देखा था। और सबसे मतलब जब पटना एयरपोर्ट आया तो किसी ने देखा होगा न्यूज़, तो एक दूसरे को सबने बताया, लेकिन हमारी फैमिली को किसी ने नहीं बताया कि ऐसा ऐसा न्यूज़ आया। और जब अपना हमारा थाना पड़ता है मेरे मायके में ही, तो वहाँ आए तो वहाँ भी सारे गाँव वालों को पता चल गया कि ऐसे ऐसे हुआ है। उसके बाद मेरे मायके से मेरे ससुर जी जो चचेरे लगते थे वो आए कि आप चलो घर, कि दादाजी का तबीयत खराब है। तो मेरे घर वाले मेरी मम्मी उम्मी एक वो कुछ वो होता है ना, सोनपुर एक मेला है, वहाँ पे कुछ नहाना होगा, स्नान दान। तो उसमें गए थे सारी फैमिली, बस हम ही थे, 2-4 फैमिली को घर में थे। तो उन्होंने बोला अरे नहीं मम्मी है नहीं तो कैसे नीलम को भेजेंगे। तो बोले नहीं नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस है कि नहीं जाना ही पड़ेगा। तो जो थी घर में उन्होंने बोला अच्छा ठीक है ले जाओ। तो ले गए। जब वहाँ
अलग ही माहौल था सब कुछ। आज भी विश्वास नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा लगता है कि ड्यूटी पे है। तो वो आपके बेटे कितने साल के थे? साल के नहीं, मेरा बेटा उसी साल का था, महीने का हुआ, 5 महीने का था। 5 मई का उसका बर्थडे है। और उसी साल में 20 नवंबर को ये शहीद हुए थे अनंतनाग में। और अभी भैया कितने हैं? अभी तो कॉलेज में है ना? हाँ, अभी वो सेकंड ईयर में है। आप उसको देखोगे, इनको देखोगे तो जरा सा भी अंतर नहीं है उन दोनों अच्छा। में, बिल्कुल टू कॉपी है। हाइट भी, फेस वाइज, उनके भी नोज पे तिल है, इसके भी है। मतलब पीछे से आप देखने पे, आगे से तो है ही, पीछे से भी देख रहा हूँ तो कोई पहले ये बोलता है कि अरे वो है। मेरा भाई बोलता है दीदी नीतीश तो बिल्कुल जय जी का टू कॉपी है उनके। हाँ, उसको देखने को लगता है कि वही है। मतलब झलक भी, बैठना उठना, शांत स्वभाव। मतलब मेरे को देख के वो कोई नहीं बोलता कि ये नीलम का लड़का है। अगर कोई मतलब ये नहीं बोलेगा कि ये नीलम का लड़का है, कोई सीधे मतलब बोल देगा ये तो अरुण का लड़का है। मतलब इतना हम सकल है उनको कुछ भी पता है? उनको तो वो। मतलब उसको याद तो करते हैं? याद तो ऐसा नहीं है कि बच्चा है तो पापा को याद नहीं करता होगा, लेकिन मेरे से कभी उसने ऐसा मतलब पूछेगा, पूछता है लेकिन डिस्कस नहीं करता कि कहाँ है, क्या हो, क्या है। पता नहीं, अपने आप में हिम्मत आई है, अपने आप उसको पता चला क्या। 5 महीने के बच्चे को क्या पता। हाँ। लेकिन जब नहीं इसने अपना होश संभाला, कभी मुझे परेशान नहीं किया पूछ पूछ के। कुछ भी नहीं पूछा, पता नहीं कुछ मतलब इसको कहाँ से क्या मिला नॉलेज, कैसे क्या अपने आप इसको। घर में तो बहुत शांत स्वभाव के थे, अपने भाई बहन में, सब में। और मतलब ये बच्चा होने वाला था, उनको पता था? हाँ, उनको पता था कि मेरा होने वाला है। हाँ। जब मेरा डेट भी डिलीवरी का हुआ था तो घर से लेटर भी गया था कि ऐसा ऐसा है, छुट्टी के लिए ना, हम्म। कि आ जाओ, अप्लीकेशन दे दो। लेकिन छुट्टी मंजूर नहीं हुई। छुट्टी नहीं मंजूर हुई, बोले नहीं आऊँगा। लेकिन आए जब कारगिल की लड़ाई चल ही रही थी, उसी बीच में छुट्टी मिली थी, जब 10 दिन की फैमिलियों से मिलने के लिए, तब आए थे। उस बीच में उसके बाद नहीं आए। और साथ में रहने का तो मौका ही बहुत कम मिला, बहुत कम।